देख सकते हो कि लगातार प्रदेश इस तरह से हजारों लोगों ने एक रैली निकाली। उसके बाद करनाल में काफी कार्यकर्ता दिखे आम आदमी पार्टी। अब देखें अनुराग भाटा क्या बोल रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज करनाल पहुंचे, करनाल का क्या कार्यक्रम रखा गया सर? देखिए, ये एक चेतावनी मार्च है। इससे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का रोहतक में घेराव किया। हमारी मांग और हमारा मकसद, हमारा मुद्दा एक ही है कि हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और उससे हम किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेगी आम आदमी पार्टी। ये बाकी विरोधी दलों को पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, क्या इनकी सेटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आप अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसी राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी भी अपने घर के अंदर घुस के बैठे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, मुद्दा नहीं उठा रहे। इनेलो के लोगों ने एक बार शुरू किया, उसके बाद पता नहीं आज कहाँ गायब हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जेजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान के मुद्दे पे उनके मुंह से चू नहीं निकलता। मुझे घिन आती है ऐसी राजनीति से जो ये लोग कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा, ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपनी बेटी को कल को खेलने के लिए भेजे तो उसे चिंता ना हो कि इनके साथ दुर्व्यवहार होगा और कोई बोलने वाला नहीं होगा। अमित शाह 14 फरवरी कल अमित शाह करनाल पहुंचे, ये हम उसी का सांकेतिक विरोध और चेतावनी प्रदर्शन करने के लिए एक दिन पहले आज करनाल में पहुंचे हैं। हमने गोहाना में भी कहा था कि अमित शाह जी आप गलत कर रहे हैं, आपने हरियाणा के खून को समझा ही नहीं। इसका मतलब हरियाणा का खून कभी भी अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने गोहाना रैली में भी चेताया था, वो आ नहीं पाए थे, उनको कैंसिल करनी पड़ी थी रैली। आज फिर इस चेतावनी मार्च के जरिए ये बता रहे हैं कि अगर आप संदीप सिंह को हटाए बिना, उसको बर्खास्त किए बिना हरियाणा में आते हैं तो आपका स्वागत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। हरियाणा के लोग हर कीमत पे आपका विरोध करेंगे। गए मरी हैं और उसके साथ कुछ और भी गए आज मरी हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है ये। इसमें निश्चित तौर पे सरकार की मिलीभगत है। मुझे पता चला कि जो टेंडर दिया गया था उसी से जुड़े हुए लोगों ने जो काम कर रहे थे, वहाँ से जो गौ माता की अगर मौत हो जाए किसी कारण से, उनके शव को वहाँ से उठाने का काम करते थे, उन्हीं लोगों की मिलीभगत से ये जानबूझ के जहर दे के वहाँ पे इन गाय को मारा गया। और मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम जिसको अपनी माता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में उनकी इस तरीके से मौत हो रही है, उनकी इस तरीके से हत्या हो रही है। जिनको हम अपनी बहन बेटी मानते हैं, जिनके मान सम्मान के लिए सारी लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले को मंत्री बना के आपने रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप भावनात्मक रूप से खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं है, इसको लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये लगातार लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसी साजिश का बेनकाब होना